ऐसे लोग भी संसार में तुम्हारे साथ में दोस्ती भी करेंगे और पीठ पीछे छुरा भोंक देंगे। चाणक्य ने उन लोगों के लिए कहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। किसी घड़े में जहर भरा और घड़े के मुंह पर दूध भरा, थोड़ा सा दूध देख करके उस घड़े के अंदर भरे हुए जहर को पी मत लेना, अन्यथा मर जाओगे। ऐसे जिसके मुंह में मीठे मीठे शब्द हैं लेकिन भीतर तुम्हारे लिए जहरीली छुरी है, उस मित्र को त्याग करना चाहिए। ऐसे जैसे जहर से भरे हुए घड़े को त्याग कर दिया जाता है, ऐसे उसको त्याग करना चाहिए। शत्रु का मारा बच सकता है लेकिन मित्र का मारा नहीं बचता। जिनको मित्रों ने धोखा दिया है वे लोग पूरा मिट गए। जिस समय दुर्योधन को गंधर्वों ने आकर के रस्सा में बांधा खंभे में, कर्ण उनका अंगरक्षक था। कर्ण वहां से डरकर भाग गया और दूसरा अंगरक्षक भाग करके पांडवों की कुटिया में गया और समाचार दिया कि दुर्योधन को बांध लिया गया। दूध पीने वाले, चाय पीने वाले बहुत से मित्र मिलते हैं और खून देने वाले कोई बिरड़े मित्र होते हैं। जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा उस समय देखिए तुम्हारे द्वार पर कितनी भीड़ लगती है, और थोड़ा सिस्टम बिगड़ने लग जाए तो भीड़ छटने लग जाती है। तुम चुनाव जीत जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, फिर देखो तुम्हारे द्वार पर मेला लगा रहेगा। और चुनाव हार जाओ, मिनिस्टर कुछ न बनो, बस खास खास लोग कभी कभी आ जाएंगे। जय राम जी की जय। एक कमिश्नर बहुत उदास बैठा था। हमारे छोटे गुरु उसके घर मुझे ले गए, तो मैंने उससे पूछा आप बहुत उदास बैठे। बोले रिटायर हो गए। तुमने कहा आप तो वही हो, उदास क्यों? बोले अब कोई मिलने आता ही नहीं। तो मैंने कहा जब तुम कमिश्नर से लोग मिलने आते थे तब तुम मिलते नहीं थे, अब कमिश्नर नहीं हो, मिलना चाहते हो तो लोग मिलने आते भी नहीं। इसलिए याद रखना, बड़े बन जाओ तो ये मत सोचो कोई मिलने आया। 3 प्रकार के लोग तुमको मिलने आते हैं। एक तो वे आते हैं जो भाव से आते हैं, प्रेम लेकर। दूसरे आते हैं प्रभाव से आते हैं, अपना प्रभाव भी तुमको दिखा कर जाते हैं। और तीसरे आते हैं अभाव से आते हैं, जिनको कोई चीज की जरूरत है वो तुम्हारे पास आए। अभी मदार नगर के महान भक्त श्री जगरूप कुशवाहा, श्री रामचंद्र कुशवाहा का फोन आया। कल मैं उनके यहाँ ही था 2 घंटे के लिए उन्नाव जिले में। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे बड़े भाई प्रधान बन गए। तो हमने कहा अच्छी बात है। बोले प्रधान जी बड़े कोमल हैं, दयालु बहुत है। अपनी पंचायत में उन्होंने बता दिया है कि किसी की बेटी का विवाह होगा 1-2 बोरी शक्कर में दूंगा। और ये भी उन्होंने घोषणा कर दी किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो पूरी लकड़ी हम देंगे, सब व्यवस्था देंगे। तो हमने कहा कि ऐसे प्रधान मिलना भी कठिन है। बोले जितना फंड आता है 1 रुपया खाते ही नहीं, अपने घर से भी 10 लाख खर्च हो चुका। मैंने कहा प्रधानी छोड़ देना अगली बार। तो भाई साहब कहते नहीं प्रधानी करूंगा, तुम बिजनेस करो, मैं प्रधानी करूँ। आदर्श प्रधान बनो, आदर्श विधायक बनो, आदर्श ब्लॉक प्रमुख बनो, आदर्श मिनिस्टर बनो। याद रखना लोगों के दिलों को जीतो, चुनाव तो अपने आप जीत जाओगे। दिलों को जीतने की पहले आवश्यकता है। जो भाव से आए उसको प्रेम दीजिए, जो अभाव से आए उसको सहयोग दीजिए, जो प्रभाव से आए उसको थोड़ा धन्यवाद देकर खुश करके विदा कर दीजिए। टकराइए उससे भी मत। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से टकराना नहीं चाहता है, क्योंकि 2 पत्थर जब टकराते हैं दोनों में दरार पड़ जाती है और चोट लगती है, दोनों टूटकर खंड खंड हो सकते हैं। गलत लोगों से जुड़िए मत,
और बाईपास से निकल जाइए, फालतू लड़ाई झगड़ा में पड़िए मत। किसी बनिया की दुकान पर एक ग्राहक लड़ने के लिए आ गया, बोला तुम बहुत बड़े ठग हो। उसने कहा कोई बात नहीं, ठग हूं तो बाहर आता हूं। दुकान से बाहर निकल गया बनिया, सड़क पर खड़ा हुआ और उसने कहा आओ यहाँ बताओ मैं क्या हूँ। तो ग्राहक सड़क पर चला गया, बोले तुम बहुत बड़े ठग हो, कल तुमने रवा दिया था हमको, हलवा बनाने वाला, उसमें कीड़े निकले। बोले कोई बात नहीं, रवा और कीड़े दोनों वापस कर जाओ और पैसे वापस ले जाओ। जहाँ अच्छा रवा मिले, तुम रात के अंधेरे में ले गए थे, हम भी देख नहीं पाए, गलती हो गई, क्षमा करो। लेकिन ग्राहक बहुत गर्म हो रहा था, मारपीट की नौबत आ गई। तो वो जो बनिया था दुकानदार, उसने कहा सड़क की ईंट उठाऊंगा तुम्हारी खोपड़ी मारूंगा। और ऐसा बोल करके ईंट ढूंढने के बहाने वो अपनी दुकान से 100 कदम पूरब की तरफ बढ़ गया। वो ग्राहक उसके पीछे पड़ गया। तो उस बनिया का नौकर था, वो 2 किलो का बांट लोहे वाला लेकर आया और बोला अपने मालिक से कि आप ईंट ढूंढे नहीं पाओगे, लोहे का बांट इसकी खोपड़ी मार दो, खोपड़ी फूट जाएगी। ये गाली गलौज कर रहा। तो बनिया ने कहा अरे मूर्ख, मारना होता तो ये लोहे का बांट तो हम वहीं मार देते। मारना नहीं है, दुकान से दूर ले जाना है और गम खा करके विदा कर देना है। मार पीट नहीं करना है, अपनी दुकान चलाना। गम खाने वाले लोगों की राह में बाधाएं बहुत कम आती है। जो गम नहीं खा पाते वो अपने घर को भी नहीं चला पाते। सासू बहू में बिखराव, भाई भाई में बिखराव का कारण है गम ना खाना, दूसरे की परवाह न करना। जहां दूसरों की परवाह नहीं है वहां परिवार नहीं रह जाता। परिवार का मतलब है एक दूसरे की परवाह हो रही, इसलिए परिवार है। दूसरों की स्थिति परिस्थिति को भी देखिए और याद रखना, झाड़ू की तीलियां रस्सी के माध्यम से आपस में बंधी रहती है तो पूरे घर का कचरा निकाल कर कूड़ेदान में पहुंचा देती है। लेकिन जब 1, 2, 3 तीली रस्सी से छूटकर अलग हो जाती है, वो भी कूड़े के साथ में बुहार कर कूड़ेदान में पहुंच जाती है। जो सब कूड़ा निकालती थी खुद कूड़ा बन गई। संगठन में जब तक जुड़े रहोगे तो याद रखना तुम्हारी शक्ति काम करती रहेगी, और संगठन से बिखर गए तो तुम खुद कूड़ेदान में पहुंचने लायक हो जाओगे। मधुमक्खियों का संगठन हाथी को भी पराजित कर देता है। चींटियों का संगठन 100 गुना बड़े कीड़े को खींचकर अपने गड्ढे तक ले जाता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। परस्पर प्रेम बढ़ाइए, तो प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। राम को भरत से प्रेम था, भरत के लिए राम ने राजगद्दी छोड़ दिया, और भरत को राम से प्रेम था तो भरत ने राम के लिए राजगद्दी छोड़ दिया। दोनों ने गद्दी छोड़ दिया, गद्दी खाली हो गई। आजकल लोग गद्दी के लिए तो मर मिटते हैं, गद्दी के लिए इतने रद्दी काम कर देते हैं, चाहे कितनी भद्दी हो जाए पर गद्दी मिल जाए। कितने साधु संतों में महंती के लिए झगड़ा करते लोग, योग्यता नहीं है महंत बनना चाहते। याद रखना अगर योग्यता आप में होगी, सिंह पत्थर की चट्टान पर जब बैठता है तो पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है, लेकिन सियार जब सिंहासन पर बैठता है तो सियार को सिंह नहीं कहा जाता है, सिंह नहीं कहा जाता। अपने को सिंह बनाइए, सियार बन करके तुम गद्दी पर बैठना चाहते हो, फालतू बकवास करते हो।
गद्दियां सब तरफ से तुमको बुला रही, सारी गद्दियां तुम्हारे लिए न्योता दे रही, तुम अपने आप को अच्छा बनाओ। अभी मैं बिहार गया था कार्यक्रम करने के लिए, वहाँ 4 जिलों के भक्तों ने 4 आश्रम हमको दान दिया है, लेकिन मेरे पास देखने का अभी टाइम नहीं था ठीक से, तो अब मैं कभी देखूंगा। कोई दान देता है तो जल्दी नहीं लेता, थोड़ा उसको टाइम मिलना चाहिए, अगर मन बदलना तो बदल दे, उसमें कौन लड्डू रखा। मैंने कहा आप लोग गद्दी पर बैठो, बोले गद्दी और हम दोनों रद्दी हो चुके थे, कुछ बचा नहीं, आप थोड़ा दया करो, इसको संभालने की भी कला सीखो। गृहस्थ बने कह रहा था, एक साधु भिक्षा मांग रहा था, किसी गांव में भिक्षा लेने गए, थोड़ी देर और सत्संग होगा, कोई उबना डूबना मत, ये मत सोचना रात भर चलेगा, ये कोई नाटक नौटंकी नहीं जो रात भर होगी, बस 1.5 घंटा हो ही चुका है, थोड़ा ही और बचा है, ये काम घंटों में होता है, मिनटों में खत्म हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं ये महात्मा की तो आदत है रोज बोलने की, आज फंस गए अब निकले कैसे। नहीं, फंसे नहीं हो, हम निकाल देंगे आपको, हम कईयों को निकाल देते हैं, क्योंकि हम क्यों फंसाएं किसी को, सब जगह तो फंसे ही हो, हमारे पास भी फंस जाओगे तो फिर क्या फायदा। हम तो जहाँ जहाँ तुम फंसे हो वहाँ से भी निकालते हैं। कोई नशा में फंसा है, कोई विषय भोगों में फंसा है, कोई माया मोह में फंसा है, कोई क्रोध में फंसा है, और जहाँ जहाँ फंसा है वहाँ उसकी दुर्दशा है। और जब गुरु के चरणों में मन लगाएगा तो सब जगह का फसौला खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी। जय 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 साहेब बंदगी साहेब। अक्षय कुमार जी लोहारनपुर के, इनकी जय बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। परम अनादिवादि सब बताओ, परम अविनाशी, बहुत सुंदर। भिक्षा लेने के लिए साधु गांव में गया, सबके द्वार पर निकल रहा है, लेकिन सबकी भिक्षा देने की इच्छा नहीं। तुम्हारे पास कितना ही धन हो, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं है, भले ही धन चोर चुरा ले जाए तो वो मंजूर है, धन लूट ले जाए कोई वो मंजूर है, और धन तुम जहाँ रखे हो भूल जाए वो सब मंजूर है, लेकिन अपने हाथ से हंस करके तुम 1 रुपया भी किसी की सेवा में दे नहीं पाओगे। एक महिला अपने घर से निकली, उसने कहा बाबा गांव में बड़ी देर से आप घूम रहे हो, कहीं भिक्षा नहीं मिली, आज मेरे घर से भिक्षा ले जाओ। उसने भिक्षा दिया। रोटी दे दी और सब्जी दे दी। महात्मा ने कमंडल में ले लिया और कहा अन्नदाता को आशीर्वाद, फलो फूल। महात्मा चले गए। दूसरे दिन फिर उसी गांव में आए भिक्षा लेने, फिर कोई नहीं दिया, उसी माता जी ने दिया। ऐसे लगातार वो 7 दिन आए और लगातार उसी माता जी ने भिक्षा दिया और किसी ने नहीं दिया।
8वें दिन जब भिक्षा लेने के लिए आए तो उस माता जी का मन बदल गया। उसने सोचा ये साधु तो हमारे पिंड पड़ गया, रोज आता है। तो उसने 2 लड्डू बनाया, बड़े बड़े लड्डू, गुजराती मॉडल के लड्डू, और उन लड्डुओं में पॉइजन मिला दिया कि महात्मा जी खा लेंगे और मर जाएंगे तो कल भिक्षा लेने फिर नहीं आएंगे। और इनके रोने धोने वाला भी कोई नहीं है, कौन पूछेगा कौन मारा क्या हुआ। महात्मा को लड्डू मिले, महात्मा खुश हो गए। महात्मा ने सोचा इस महिला की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, इसलिए आज लड्डू दिया, और उसकी श्रद्धा पूरा खत्म हो गई और महात्मा भी खत्म हो जाएगा। कोई लड्डू खिलाए ये मत सोचना प्रेम बहुत ज़्यादा है, ये भी हो सकता है कि प्रेम बिल्कुल ख़त्म है और तुमको भी ख़त्म करना है। लड्डू खत्म कर देगा आपको। महात्मा जी जब गांव से बाहर निकल रहे थे तो किसी के घर में बच्चे का मुंडन समारोह था। उनके यहाँ पूड़ी सब्जी बनी थी। उनके अंदर दया आ गई और महात्मा को बुलाया कि आओ महात्मा जी, आज मेरे बच्चे का मुंडन है, पूड़ी सब्जी ले लो। महात्मा ने पूड़ी सब्जी ले लिया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए गांव से बाहर निकल रहे हैं। गांव से बाहर आधा किलोमीटर दूर महात्मा जी की फूस की कुटिया है। पीपल का पेड़ है, चबूतरा है, हैंडपंप लगा हुआ है। महात्मा जी बैठते हैं चबूतरे पर, सोचते हैं पहले लड्डू खाऊं कि पूड़ी सब्जी खाऊं। महात्मा जी के मन में विचार आता है पूड़ी सब्जी पहले खा लो, शाम तक खराब हो सकती है, लड्डू कल भी खा लेंगे। पूड़ी सब्जी खाकर महात्मा जी चादर बिछाकर आराम करना चाहते। दोपहर में भोजन करने के बाद आराम करने की इच्छा लगभग सबकी हो जाती है। 16 दाएं 32 बाएं भोजन पचे बिन चूरन खाए। भोजन खाने के बाद 16 बार दाएं करवट ले लो और 32 बार बाएं करवट ले लो तो बिना चूरन खाए भोजन पच जाता है। 5 मिनट वज्रासन में बैठ लो तो आधा भोजन पच जाता है। आधा घंटे के बाद में घोंट घोंट कर सीप सीप कर पानी पियो, गिलास 2 गिलास, तो भोजन आसानी से पच जाता है। और भोजन खाने के बाद 10 मिनट तक कुछ काम करो, पर्दा ठीक करो, खिड़की खोलो, बंद करो, सामान रखो, सेटिंग करो। तुरंत ऐसा नहीं कि बिल्कुल आलू की बोरी जैसे गिर गई बेड पर, फिर पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगी। कितने लोगों